आज हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल फ्रीडम बुक के बारे में, जिसे ग्रांट सबैटियर ने लिखा है। इस बुक में ऑथर हमें कम समय में ज्यादा पैसे कमाकर फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के लिए 7 स्टेप प्रोसेस के बारे में बताते हैं, ताकि आप कम समय में ज्यादा पैसा कमा पाएं। इस पूरी वीडियो को हमने 12 अलग अलग पार्ट में बांटा है और इसमें इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि शायद वो ओवरलोड भी हो जाए। इसलिए एक पेपर पेन लेकर जरूर बैठें, या इस वीडियो को देखने के बाद आप वापस से नोट्स बनाने के लिए भी इसे देख सकते हैं। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। कैसे मैंने 5 साल में $2 से $1 मिलियन कमाए। यहाँ ऑथर हमें शो करते हैं कि कैसे उन्होंने इन 7 स्टेप्स को फॉलो करके 5 साल के अंदर $2 से $1 मिलियन की नेटवर्थ बनाई। आपका नंबर क्या है? आपको फाइनेंशियली फ्री होने के लिए कितने पैसों की जरूरत है, इसे फिगर आउट करें, कैलकुलेट करें कि आप आज कहाँ हैं। इसकी कैलकुलेशन के लिए आप अपनी नेटवर्थ कैलकुलेट कर सकते हैं। कंसिस्टेंटली मनी के बारे में अपनी थिंकिंग को अपडेट करते रहें। ज्यादा खर्च करने का बजट बनाने के लिए मैक्सिमम सेविंग और इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग करें। 9 to 5 से बाहर निकलने की कोशिश करें और इसकी प्लानिंग करें। प्रॉफिटेबल साइड बिजनेस स्टार्ट करें और अपने इनकम सोर्सेज को डाइवर्सिफाई करें। ज्यादातर लोग ऐसा नहीं करते हैं, बल्कि वो अपने साइड इनकम को किसी और के लिए जॉब करने में लगा देते हैं या वेस्ट कर देते हैं। जितना जल्दी हो सके इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें और जितना ज्यादा हो सके उतना करें, क्योंकि जब आप अपने पैसों को इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पैसा ज्यादा पैसा बनाएगा और एक टाइम पर जॉब पर बिना अपना टाइम ट्रेड किए आप फ्रीली अपनी इन्वेस्टमेंट के जरिए पैसा कमा सकेंगे। टाइम पैसों से ज्यादा वैल्यूएबल है। आपको जल्दी क्यों रिटायर होना चाहिए और आप जल्दी कैसे रिटायर हो सकते हैं, इस चैप्टर में ऑथर हमें बताते हैं कि मनी अनलिमिटेड है और टाइम लिमिटेड है, तो अपना टाइम बर्बाद ना करें। और इसलिए इस बुक का पर्पस भी यही है कि हमें ऑथर जल्द से जल्द रिटायर होने में मदद कर सके, ताकि हम अपनी जवानी का मजा ले सके। यहाँ पर रिटायरमेंट का मतलब ये नहीं है कि आपको कभी काम नहीं करना पड़ेगा, बल्कि ये है कि आपको पैसे के लिए कभी काम नहीं करना पड़ेगा। और इसी पर्पस के लिए ऑथर हमें रिटायर होने वाले ट्रेडिशनल तरीकों की बजाय नए इन्फॉर्मेशन वर्ल्ड की अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाते हुए जल्दी रिटायरमेंट प्लानिंग की सलाह देते हैं। क्योंकि ट्रेडिशनल रिटायरमेंट प्लान में 3 प्रॉब्लम होती हैं। सबसे पहली कि यह हर किसी के लिए काम नहीं करता। दूसरी ये कि ट्रेडिशनल रिटायरमेंट प्लानिंग में लगभग पूरी एडल्ट लाइफ बीत जाती है और तब कहीं जाकर आप 60 से 65 की एज में रिटायर होते हैं। और तीसरी ये कि आप इसमें जल्दी से रिटायर और अमीर नहीं बन सकते। तो इसलिए ऑथर हमें इसकी जगह अपडेटेड इन्फॉर्मेशन वर्ल्ड में जो तरीके काम करते हैं उन्हें अपनाने की सलाह देते हैं, जिन्हें यूज करके लोग हाई स्कूल में या 20 से 25 साल की एज में फाइनेंशियली फ्री बन रहे हैं। वो तरीके इस तरह हैं। सबसे पहले जॉब के साथ साथ हमें साइड बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। दूसरा, हमें जितना ज्यादा और जितना जल्दी हो सके इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी चाहिए, चाहे वो रियल एस्टेट में हो, शेयर मार्केट में या कहीं भी। हमें अल्टीमेटली इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी चाहिए। आपके नंबर क्या हैं, ये शायद उससे कम हो सकते हैं जो आप सोचते हैं। जब डेस्टिनेशन क्लियर होता है तभी वहां तक पहुंचने का रास्ता फिगर आउट किया जा सकता है। और यहाँ पर डेस्टिनेशन का मतलब है आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम। कई लोग सोचते हैं कि फाइनेंशियली फ्री होने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत है, लेकिन वास्तव में सच्चाई ये है कि फाइनेंशियली फ्री होने के लिए हमें अपनी सोच से भी कम पैसे की जरूरत है, जिसमें अगर हम कंसिस्टेंटली सही से मेहनत करें तो आसानी से हासिल कर सकते हैं। इस चैप्टर में ऑथर हमें ऐसे पैरामीटर सिखाते हैं जिसकी मदद से हम अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए मनी रिक्वायरमेंट प्लानिंग बनाने का टाइम निकाल सकते हैं। तो इसके लिए पहला पैरामीटर है अपनी लिविंग लाइफ, मतलब सर्वाइवल लाइफ के लिए जरूरी मनी डिसाइड करें। दूसरा कि अपनी कंफर्टेबल लाइफस्टाइल जीने के लिए जरूरी मनी प्लानिंग करें। तीसरा ये कि बिना काम करे रिटायरमेंट के टाइम आप कितने पैसे मंथली कमाना चाहते हैं। आप अभी कहाँ हैं, अपने फाइनेंसेस को क्लियर करें, मतलब कि आप मनी के टर्म्स में और फाइनेंशियल हैबिट्स के टर्म्स में फाइनेंशियली किस लेवल पर हैं, ये डिसाइड करें और क्लैरिटी के साथ इन्हें फिगर आउट करें। सबसे पहले ये फिगर आउट करें कि आपकी मंथली एक्टिव और पैसिव इनकम कितनी है। सेकेंड, अपनी नेटवर्थ को फिगर आउट करें। नेटवर्थ को फिगर आउट करने के लिए आप अपने सभी एसेट्स में से आप अपनी सभी लायबिलिटीज को माइनस करेंगे तो फाइनल नेटवर्थ कैलकुलेशन पर पहुंच जाएंगे। थर्ड, अपनी फाइनेंशियल हैबिट्स को फिगर आउट करें। इसमें सबसे पहले आप ये फाइंड करें कि मनी को लेकर आप क्या महसूस करते हैं। एक फाइनेंशियल डिसीजन लेने के बाद आप उसे कितने समय तक पूरा कर लेते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं होता कि फाइनेंशियल डिसीजन लेने के बाद आप उसे पूरा ही नहीं करते। और अर्निंग, सेविंग, मनी मेकिंग, बिजनेस और इन्वेस्टमेंट के बारे में आपका थॉट प्रोसेस क्या है, इन सभी को फिगर आउट करें और जितना जल्दी और जितनी अच्छी तरह से हो सके रिच हैबिट्स को अपनी लाइफ में अडॉप्ट करने की कोशिश करें। फोर्थ, अपने प्रोफेशनल स्टेटस को फिगर आउट करें कि आप अभी कहाँ पर हैं, मतलब जॉब कर रहे हैं या स्टार्टअप बिजनेस है
क्या कोई बड़ा बिजनेस है? इसे फिगर आउट करें और अपने आगे आने वाले 2, 3 या 5 साल में आप प्रोफेशनली किस लेवल पर पहुंचकर लोगों को कैसे फायदा पहुंचा के अपने बिजनेस को बढ़ाने वाले हैं, इसे फिगर आउट करें। फिफ्थ ये कि आप कितनी सेविंग और इन्वेस्टमेंट करते हैं और आपके डिसाइडेड डेट पर फाइनेंशियल फ्री होने के लिए आपको कितनी सेविंग और इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है, इसे फिगर आउट करें। 6 फाइनेंशियल फ्रीडम एडवाइस है। फिगर आउट करें कि अभी आप फाइनेंशियल किन से एडवाइस लेते हैं। अपने उन दोस्तों, रिलेटिव्स और फैमिली मेंबर से जो खुद फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, या उनसे जो अपनी लाइफ में फाइनेंशियली स्टेबल हैं, और ये डिसाइड करें कि आपको फाइनेंशियली फ्री होने के लिए किन से फाइनेंशियल एडवाइस लेने की जरूरत है। नेक्स्ट लेवल मनी, वेल्थ को तेजी से कैसे क्रिएट करें। पैसा इन्वेस्ट करने के बहुत से तरीके होते हैं, लेकिन सारे 3 प्रिंसिपल्स पर डिपेंड होते हैं। पहला, इनकम, कि आप कितने पैसे कमाते हैं। दूसरा, खर्च, कि इनकम में से कितने पैसे खर्च होते हैं। और तीसरा है सेविंग, कि उनमें से आप वेल्थ बनाने के लिए कितनी सेविंग और इन्वेस्ट करते हैं। तो इसलिए वेल्थ क्रिएशन की प्लानिंग करते समय आपको इन तीनों का ध्यान रखना चाहिए और मैक्सिमम सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट पर फोकस करना चाहिए। आइए एक एक करके जल्दी से वेल्थ क्रिएशन के तरीकों को डिस्कस करते हैं। पहला है एंटरप्राइज माइंड को डेवलप करें, मतलब अपने हर घंटे और हर मिनट की अर्निंग को कैलकुलेट करें और उसके अकॉर्डिंग प्लान करें कि आप कितने पैसे कमाना चाहते हैं और उसके लिए आपको हर घंटे कितने पैसे कमाने की जरूरत है। दूसरा है अपनी 9 से 5 की नौकरी को ऑप्टिमाइज करें। इसका मतलब कि आप अपनी जॉब को देखें, आप कितनी अर्निंग कर रहे हैं और आप कितना टाइम दे रहे हैं। हमेशा याद रखें, क्योंकि टाइम लिमिटेड है, इसलिए जॉब पर आप लिमिटेड पैसा ही कमा सकते हैं। और इसलिए अगर आप ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं तो जॉब के साथ साथ एक साइड बिजनेस शुरू करना बहुत जरूरी है। तीसरा है अपना साइड बिजनेस शुरू करें। अपने इनकम सोर्सेज को डाइवर्सिफाई, यानी कि अलग अलग जगह से कमाने के लिए जॉब के साथ साथ एक साइड बिजनेस शुरू करें। चौथा है अपने साइड बिजनेस को पैसिव इनकम में बदलें। इसके लिए आप साइड बिजनेस को साइड बाय साइड बढ़ाते रहें और अपना बिजनेस करने के लिए लोगों को हायर करें, ताकि इससे उन्हें भी एम्प्लॉयमेंट मिले और आपका बिजनेस आपके बिना चले और आप जॉब के साथ पैसिव इनकम भी कमाएं। पांचवा तरीका है इन्वेस्टमेंट करें, जितना जल्दी और जितना ज्यादा हो सके। फाइनेंशियल एजुकेशन, इन्वेस्टमेंट एजुकेशन को हासिल करके और शेयर मार्केट, रियल एस्टेट और जितने भी इन्वेस्टमेंट के तरीके आपने सीखे हैं उनमें इन्वेस्ट करें, ताकि अपने डिसाइडेड डेट से पहले आप उन इन्वेस्ट किए हुए पैसे से पैसिव इनकम कमाते हुए आप फाइनेंशियली फ्री हो। क्या ये इसके लायक है? कुछ भी खरीदने से पहले पैसे के बारे में सोचने के 11 तरीके। इस चैप्टर का कोट पैसा कमाने के लिए पैसा बचाना है। यहाँ हम ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जिन्हें कुछ भी खरीदने से पहले अगर आप अपने आप से पूछें तो आपको ये डिसाइड करने में मदद करेंगे कि वह चीज खरीदना आपके लिए फायदेमंद है या नहीं। तो इस सीरीज का पहला सवाल ये है कि ये खरीदारी मुझे कितना खुश करेगी। दूसरा सवाल ये है कि इस चीज को खरीदने के लिए मुझे कितने पैसे खर्च करने होंगे। तीसरा सवाल ये है ऐसा करने के लिए मैं अपनी लाइफ के कितने घंटे ट्रेड करने जा रहा हूँ। इसका मतलब है कि इसे अफोर्ड करने के लिए मुझे कितने घंटे काम करने की जरूरत है। चौथा, क्या मैं इसे अफोर्ड कर सकता हूँ। पांचवा, इस प्रोडक्ट की कीमत बाकी प्रोडक्ट के कंपैरिजन में कितने % ज्यादा या कम है। छठा, क्या मैं इसे किसी तरह से कम पैसे में खरीद सकता हूँ। सातवां, इसके लिए कितनी कन्वीनियंस की जरूरत होगी, मतलब प्रोडक्ट को लाने और ले जाने और बनाए रखने में कितना खर्च आएगा। आठवां क्वेश्चन, मुझे इसके लिए हर साल कितने रुपए की कॉस्ट लगेगी, या मेरी लाइफ टाइम में हर साल कितने रुपए की कीमत इसे मेंटेन करने में लगेगी। 9th क्वेश्चन, इस प्रोडक्ट की एक्चुअल कॉस्ट कितनी है। 10th क्वेश्चन, ये प्रोडक्ट मेरे भविष्य के लिए कितना फायदेमंद होने वाला है। 11वां क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इस लिस्ट में सबसे जरूरी क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन ये है कि भविष्य में ये प्रोडक्ट मुझे कितना समय देगा। इसका मतलब ये है कि ये मेरा कितना समय बचाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन आपके लिए सही, फायदेमंद और वर्दी चीजें खरीदने में आपकी काफी मदद करेंगे। एक ऐसा बजट जिसकी आपको जरूरत होगी, फ्री रहकर अपनी सेविंग रेट को 25% तक कैसे बढ़ाया जाए। यहाँ बजट के बारे में बात नहीं करेंगे। बजट का एक्चुअल मतलब होता है आप अपने छोटे छोटे खर्चों में कटौती करके पैसे बचाने के लिए बजट बनाएं। लेकिन इसमें हम बात करेंगे कि आप अपने बड़े खर्चे जैसे घर, ट्रांसपोर्ट, इस खर्चे को कैसे बचा सकते हैं। तो आइए एक एक करके इन पैसों को बचाने के आइडियाज पर डिस्कशन करते हैं। घर के खर्चों को बचाने के लिए हो सकता है कि आप फाइनेंशियली फ्री होने से पहले एक छोटे से अपार्टमेंट में आप रह रहे हों, या किसी साथ पढ़ने वाले या अपने पड़ोसी के साथ अपना रूम शेयर कर रहे हों। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि कोई उनके घर की देखभाल करे और बदले में वो रहने के लिए एक कमरे का यूज करेंगे। इसलिए ऐसा घर पाकर आप वहाँ फ्री में रह सकते हैं। रहने के खर्च को कम करने के लिए आप 2 या 3 बेडरूम का अपार्टमेंट किराए पर ले सकते हैं और उनमें से सिर्फ एक में रह सकते हैं, बाकी 2 आप किसी और को किराए पर दे सकते हैं। आने वाले पैसे से आप उसका किराया देकर एक तरह से फ्री में रह सकते हैं और शायद कुछ ज्यादा कमा भी सकते हैं।
इसी की तरह ट्रांसपोर्टेशन बजट के लिए आप जब तक फाइनेंशियली फ्री नहीं होते तब तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट या किसी सस्ते ट्रांसपोर्ट में सफर कर सकते हैं, या अपने किसी दोस्त के साथ अपने ऑफिस और जरूरत की जगह पर आ जा सकते हैं। इसी तरह आप इन टिप्स का यूज करके अपने हाउसिंग और ट्रांसपोर्टेशन खर्च को कम करके उस पैसे से ज्यादा सेविंग कर सकते हैं। अपनी 9 से 5 की नौकरी को ऑप्टिमाइज करें, अपनी फुल टाइम जॉब को फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए एक लॉन्चिंग पैड के रूप में बदलें। अगर आप ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं और अपने फाइनेंशियली फ्री नंबर को जल्दी से हिट करना चाहते हैं तो आपके लिए अपनी जॉब को ऑप्टिमाइज करना बहुत जरूरी है। इसमें आपकी शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी अपने स्किल सेट को बेहतर करके सैलरी, इंसेंटिव्स और जॉब के फायदों को मैक्सिमाइज करना होना चाहिए। आपकी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि आप अपनी इन्फॉर्मेशन स्किल्स में सुधार करें और लोगों के स्किल्स, इन्फॉर्मेशन और टैलेंट को एक जगह लाकर अपनी कंपनी को सक्सेसफुल बनाएं। यहाँ कुछ तरीके हैं जिन्हें इस्तेमाल करके आप अपनी सैलरी, इंसेंटिव और जॉब के बेनिफिट्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। सबसे पहले जॉब के बेनिफिट्स को मैक्सिमाइज करने के बारे में डिस्कस करते हैं। अपने जॉब बेनिफिट्स को मैक्सिमाइज करने के लिए आप अपनी कंपनी के एचआर से मिलकर उनसे ज्यादा बेनिफिट प्रोवाइड कराने के बारे में बात कर सकते हैं। आपको कंपनी से इंश्योरेंस पॉलिसी मिलनी चाहिए। अगर आप अपनी जॉब के किसी बेनिफिट से दुखी हैं तो अपने मन चाहे बेनिफिट हासिल करने के लिए नेगोशिएशन करने की कोशिश करें। इन टिप्स को आप अपनी सैलरी ऑप्टिमाइज करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने स्किल्स को इम्प्रूव करके ज्यादा इंसेंटिव्स कमाकर कंपनी के साथ सैलरी की जगह परसेंटेज बेस पर काम करके उसी काम के लिए ज्यादा सैलरी ऑफर करने वाली कंपनी के साथ काम करके, तो इस तरह इन टिप्स का यूज करके आप अपनी जॉब की सैलरी और बेनिफिट्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। और हमेशा याद रखें कि स्किल और नेटवर्क आपके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों सक्सेस में मदद करेंगे। इसलिए सबसे ज्यादा फोकस अपने स्किल्स और अपने नेटवर्क को इंक्रीज करने पर करें। ज्यादा पैसे कैसे कमाएं कम समय में, एक प्रॉफिटेबल साइड हसल। जैसा कि हम सब जानते हैं कि साइड हसल करने का मतलब है अपनी जिंदगी में काम के अलावा बचे बाकी समय में कुछ काम करना। अपनी इनकम को डाइवर्सिफाई करने के लिए कुछ नया सीखें और ट्राई करने के लिए मिनिमम रिस्क के साथ साइड बिजनेस शुरू करना सबसे ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। साइड हसल आप 2 तरीके से कर सकते हैं, किसी और के लिए काम करके या अपने लिए काम करके। अगर आप अपने लिए काम करते हैं तो आप काफी सीखेंगे और आपको काफी खुशी महसूस होगी, लेकिन अगर आप किसी और के लिए काम करेंगे तो सिर्फ आपको पेमेंट मिलेगी जैसे जॉब में मिलती है। ऐसे में आगे बिजनेस और इन्वेस्टमेंट के लिए काम करने के लिए टाइम ना मिल पाने की वजह से शायद फाइनेंशियली फ्री होने के रास्ते आपके लिए मुश्किल हो जाएंगे। इसलिए साइड हसल में आपको सबसे पहले बिजनेस करने को प्रायोरिटी देनी चाहिए। साइड बिजनेस से साइड वर्क करने के लिए आप इन स्टेप्स को अपनाकर काफी आसानी से अच्छा फैसला ले सकते हैं। सबसे पहले अपने पैशन को ढूंढें और उसके लिए लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए, अपना स्किल डेवलप करने के लिए साथ साथ कोई काम शुरू करें। दूसरा, काम शुरू करने के बाद उसको एक मनी अर्निंग प्लेटफॉर्म में कन्वर्ट करें और इसके लिए आप इन टिप्स की हेल्प ले सकते हैं ताकि आप अच्छी पेमेंट मार्केट से डिमांड कर सकें। सबसे पहले अपने कस्टमर्स को कॉम्पिटिटर से अच्छी सर्विसेज और बेनिफिट्स देने के लिए अपनी स्किल्स को बेहतर बनाएं। फिर उतना ही या थोड़ा कम चार्ज करें जितना कॉम्पिटिटर चार्ज कर रहे हैं। क्वालिटी वर्क के जरिए मार्केट में अपनी एक वैल्यू और रेपुटेशन बनाएं। बिजनेस बिल्डिंग के बारे में सीखकर अपने बिजनेस को स्टेप बाय स्टेप स्केल अप करते चले जाएं। 7 स्टेप फास्ट ट्रैक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, अपने पैसे कमाने में तेजी लाएं। ये 7 स्ट्रेटेजीज इन 5 कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हैं जो आपको सीधे अफेक्ट कर सकती हैं, इसलिए इन्हें जरूरत के अकॉर्डिंग पढ़ा और यूज किया जाना चाहिए। पहला कॉन्सेप्ट है अपने रिस्क को मिनिमाइज करें। दूसरा है फीस को मिनिमाइज करें। तीसरा, अपने कंट्रीब्यूशन में टैक्स को कम से कम करें। चौथा है अपने रिटर्न्स को मैक्सिमाइज करें। पांचवा है अपने विड्रॉल टैक्सेस को कम करें। और हमेशा से मन में रखना कि जिसकी आपको समझ ना हो वहां इन्वेस्ट ना करें। तो आइए एक एक करके 7 स्ट्रेटेजीज पर डिस्कस करते हैं। पहला स्टेप है अपनी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को अलग अलग करें। मतलब जितना आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से पैसा कमाना चाहते हैं उन्हें अलग रखें और लॉन्ग टर्म में जिन इन्वेस्टमेंट से कमाना चाहते हैं उन्हें अलग तरीके से प्लान करें। फिगर आउट करें कि आपको कितना इन्वेस्ट करना ही करना है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जितना ज्यादा हम सेविंग करेंगे उतना ही ज्यादा हम इन्वेस्ट करेंगे, और जितना ज्यादा हम इन्वेस्ट करेंगे उतना ज्यादा हम अपने फाइनेंशियल फ्रीडम के गोल को हासिल कर पाएंगे। इसलिए इसका एक प्लान बनाएं कि कितना पैसा लगातार आप सेव और इन्वेस्ट करने वाले हैं। टारगेट एसेट लोकेशन को डिसाइड करें। मतलब आप अपनी इन्वेस्टमेंट इनकम में से कितने % इनकम को किसी जगह, मतलब स्टॉक, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट, बिजनेस आदि में इन्वेस्ट करने वाले हैं, इसकी प्लानिंग करें। अपनी इन्वेस्टमेंट को इवैल्यूएट करें। मतलब डिफरेंट सेक्टर्स में इन्वेस्ट करने के लिए लगने वाली फीस को सही से इवैल्यूएट करने की कोशिश करें ताकि मिनिमम फीस को भरना पड़े। सही इन्वेस्टमेंट को चुनें। इन्वेस्टमेंट करते समय 2 बातों का ध्यान रखें। सबसे पहले आपकी मनी सिक्योर रहे और दूसरा आपके टारगेट डेट तक इतने पैसे बढ़ने की संभावना ज्यादा हो
जितने आप चाहते हैं अपने टैक्स एडवांटेज अकाउंट को मैक्सिमाइज करें। टैक्सेस आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट अर्निंग का बहुत बड़ा हिस्सा ले सकता है, इसलिए जरूरत है कि टैक्स को शुरू से ही मिनिमाइज करने की प्लानिंग की जाए। इसके लिए आप टैक्स फ्री कंट्रीब्यूशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट खुलवा सकते हैं, जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट के समय टैक्स नहीं देना होता। टैक्सेबल अकाउंट से इन्वेस्ट करें। टैक्स एडवांटेज अकाउंट सेटलमेंट के बाद अपने टैक्स को मिनिमाइज करने की कोशिश करें और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अपने इसी टैक्स एडवांटेज अकाउंट से ही करें। रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग में $10,000 को लाखों में कैसे बदलें? रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग आपके अर्निंग पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफाई लाने का एक बहुत अच्छा जरिया है और रियल एस्टेट बाकी सेविंग जैसे स्टॉक, शेयर मार्केट या बॉन्ड इन सब की तुलना में काफी सेफ और प्रॉफिटेबल है। रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के 3 तरीके होते हैं। आप प्रॉपर्टी को खरीदकर और बेचकर पैसे कमा सकते हैं। कम कीमत में प्रॉपर्टी को खरीदकर उस प्रॉपर्टी को एक बेहतर घर में बदलकर उसे ज्यादा पैसों में बेचकर पैसा कमा सकते हैं। आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं और इसे लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं और बाद में कीमत बढ़ने पर आप इसे बेचकर पैसे कमा सकते हैं। ये 9 टिप्स आपको एक प्रॉफिटेबल प्रॉपर्टी फाइंड आउट करने में काफी हेल्पफुल रहेंगे। एक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया को डेवलप करके उसका पालन करें, एक बजट सेट करें और प्री अप्रूव्ड होम लोन ले लें। ज्यादा से ज्यादा किराया और पॉजिटिव कैश फ्लो देने वाली प्रॉपर्टीज का पता करें। रियल्टर्स या प्रॉपर्टी एजेंट्स को ढूंढें जो आपकी प्रॉपर्टी को मेंटेन करने में काफी मेहनत करें। जैसे ही प्रॉफिटेबल प्रॉपर्टी दिखे तुरंत जल्दी से जल्दी मौका मिलते ही उसे खरीद ले। कम कीमत में बिकने वाली प्रॉपर्टीज को ढूंढते रहें, अपने आसपास के प्रॉपर्टीज को देखते रहें। एक्सपीरियंस प्रॉपर्टी होम मैनेजर का पता लगाएं। जब जरूरत हो तो प्रॉपर्टी की सेल्स के लिए तैयार रहें। अपनी बाकी की जिंदगी के लिए इन्वेस्टमेंट करने से कैसे दूर रहें? अगर आप जल्दी रिटायर होना चाहते हैं तो आपको सही इन्वेस्टमेंट विड्रॉल स्ट्रेटेजी डेवलप करनी चाहिए, जिसमें आपके बिना काम किए भी आपका पैसा तेजी से बढ़ता रहे। अपने रिटायरमेंट के बाद टैक्स को बचाते हुए लगातार कमाई करने के लिए इन टिप्स को फॉलो करें। जितना ज्यादा हो सकता है अपनी इन्वेस्टमेंट से दूर रहें और हमेशा इसे पैसिवली बिल्ड करते रहें। टैक्स सेविंग के लिए मैक्सिमम कोशिश करें। मैक्सिमम टैक्स एडवांटेज अकाउंट से मनी विड्रॉ करें। आप एडवांटेज विड्रॉ स्ट्रेटेजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और फाइनली, अगर आप जल्दी रिटायर होने का प्लान बना रहे हैं तो रिटायर होने के बाद अपना एक क्लियर फोकस सेट करें। रिटायरमेंट के बाद आप क्या करना चाहते हैं? एग्जाम्पल के लिए, आप किसी स्पेसिफिक पैशनेट प्रोजेक्ट पर काम करना चाहते हैं, जैसे दुनिया घूमना चाहते हैं या इसी तरह का कुछ और रिटायरमेंट के बाद सबसे पहले अपना पैशन वाला काम कुछ महीने या साल के लिए करें, ताकि आप जल्दी से रिटायरमेंट को महसूस कर सकें, जो दुनिया के कुछ % लोगों को ही मिलती है, क्योंकि फ्रीडम अनलिमिटेड है और जब आप इससे खेलते हैं तो आप भी लिमिटलेस बनने लगते हैं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को खत्म करने से पहले हम सभी चैप्टर्स की शॉर्ट लर्निंग के बारे में बात करते हैं, ताकि उन्हें याद रखना और इम्प्लीमेंट करना आसान हो। पहले चैप्टर में हमने फाइनेंशियल टारगेट सेटिंग के बारे में सीखा। सेकंड चैप्टर के अकॉर्डिंग आपको जल्दी से जल्दी अपना अर्ली रिटायरमेंट प्लान बनाना चाहिए। तीसरे चैप्टर के अकॉर्डिंग आपको एक्यूरेट मनी नंबर लिखना चाहिए कि फाइनेंशियली फ्री होने के लिए आपको कितना पैसा चाहिए। फोर्थ चैप्टर के अकॉर्डिंग आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटस की क्लियरली नॉलेज होनी चाहिए कि अभी आपकी इनकम कितनी है, कितनी सेविंग है, आप कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और कितना खर्च। चैप्टर 5 में ऑथर बताते हैं कि हमें जॉब के साथ साथ एक साइड हसल शुरू करना चाहिए। चैप्टर 6 के अकॉर्डिंग हमें कुछ भी खरीदने से पहले अपने आप से 11 फाइनेंशियल सवाल पूछने चाहिए। 7 चैप्टर के अकॉर्डिंग अपने बड़े खर्चे को कम करना चाहिए। चैप्टर 8 के अकॉर्डिंग अपने करंट जॉब की सैलरी और बेनिफिट्स को मैक्सिमाइज करना चाहिए। 9 चैप्टर के अकॉर्डिंग अपना साइड बिजनेस शुरू करना चाहिए। चैप्टर 10 के अकॉर्डिंग हमें फास्ट फाइनेंशियल ट्रैक पर चलना चाहिए। 11 चैप्टर के अकॉर्डिंग हमें रियल एस्टेट में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और चैप्टर 12 के अकॉर्डिंग हमें जल्दी रिटायरमेंट से बाहर निकलने की प्लानिंग करनी चाहिए। थैंक यू दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आशा करते हैं कि इस वीडियो के सभी लेसन्स को आप अपनी लाइफ में अपनाकर अपनी लाइफ में जल्दी से जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम को